जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों। चलिए आज हम श्रावण मास के दूसरे दिन की श्रावण महात्म की कथा सुनते हैं। हमने कल की कथा में सुना था कि जो सप्तवार होते हैं उनके अलग अलग देवता होते हैं और उन वारों पर उन देवताओं की ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज की कथा में खासकर यह बताया जाएगा कि शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर पूर्णिमा तक और कृष्ण पक्ष की प्रथमा से लेकर अमावस्या तक सभी तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं और उन तिथियों पर उन देवताओं की ही पूजा अर्चना और व्रत करना चाहिए। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। यह कथा भगवान शंकर सनत कुमार को सुना रहे हैं। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। इसी मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी नामक व्रत किया जाता है तथा श्रावण शुक्ला चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसी को हे मुने विनायक चतुर्थी व्रत अथवा गणेश चौथ व्रत के नाम से जाना जाता है। श्रावण शुक्ला पंचमी नाग पूजन के लिए उत्तम मानी गई है। हे मुनि कुलपति, इसका दूसरा नाम मानव कल्पादि है, ऐसा जान लो। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्षों की एकादशियों को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा गया है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव जयंती होती है। हयग्रीव नाम का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये सातों काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा उत्सव मनाया जाता है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्पाटन और वृषभों बेलों की अर्चना करें। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के स्वामी पितर देव हैं। इस क्रम से ये देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस स्वामी के देवता की अर्चना करनी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहा जाता है, इसी मास में प्रायः अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन करता हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य देना चाहिए। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गभस्ती नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति से तत्पर होकर करना चाहिए। श्रावण मास में सब्जियों का त्याग, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। यह संपूर्ण विधान करने से यदि समर्थ न हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है।
हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है, क्योंकि हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं है। भक्त मेरी प्रीत्यर्थ अथवा भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रतों का पालन करें, जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के गामी होते हैं। हे सनत कुमार, इसलिए आप श्रावण मास में इन सभी धर्मों का नियम पूर्वक पालन अवश्य करें। श्रावण मास महात्म के दूसरे दिन की कथा आज यहीं समाप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। बोले भोले शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा में हम नक्त व्रत के बारे में जानेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी इसका लाभ उठा सके। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा।